हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू में। तो आपको पता है कि डेली करंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो आपको पता है किस चीज़ की यहाँ पर तैयारी कराया जा रहा है। आपको पता है कि टीआरई 4.0 लगभग अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 1,60,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। और आपको 2025 में चुनाव है और उससे पहले लगभग फरवरी या मार्च तक क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है। ऐसे कोई बात नहीं, जनवरी में भी आने की संभावना है, लेकिन मेरे को अनुसार से लग रहा है कि फरवरी में आएगा ही आएगा। चलिए, तो आपको उसमें एक सीट पक्का करना है। तो पता है कि किसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करेंट। करेंट अगर आपने पढ़ के गया तो निश्चित रूप से आपका मैथ में नाम आएगा, क्योंकि करेंट ही आपको मैथ में नाम दिलाने का काम करेगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग सारे बच्चे पढ़ते हैं और उसमें सभी बनाते हैं, लेकिन आगे उस सारे बच्चे से आगे रेस में निकलोगे तो आपको करेंट पढ़ना ही पड़ेगा। और बस डेली बेसिस पे पढ़ना है। मात्र यहाँ पे 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराया जाता है और बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का पहला प्रश्न। डेली करंट अफेयर 4 दिसंबर 2024 के जो भी करंट अफेयर बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सीन बैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर सीन बैक्स की बात क्या जा रहा है। सीन बैक्स क्या है। सीन बैक्स तो कंबोडिया के साथ किया। यहाँ पर एक सीन बैक्स क्या होता है, ठीक है, जो सिंगापुर भारत के बीच होता है, जो अलग है। यहाँ पे सिनबैक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल में भारत सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए किसके किससे 98 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है। तो भारत ने ये जो पौध कार्यक्रम है, इसके लिए भारत ने एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या किया, 98 मिलियन डॉलर का ऋण का समझौता किया। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्या करेगा, ऋण लेगा, यानी उधार लेगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया है। तो यानी कि 16 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, उस पर प्रतिबंध लगाया। तो किस देश ने लगाया, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश ने लगाया। किसने, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा है, इसका राजधानी क्या होगा, कैनबरा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष आपको पता है कि एड्स दिवस कब मनाया, तो प्रतिवर्ष एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। तो जब भी किसी राज्य को जीआई टैग मिलता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं और ये अपने आप में पूछे जाने वाले प्रश्न बन जाते हैं। तो शिल्प है जो घरचोला है, तो ये आपका गुजरात से संबंधित है। कहाँ, गुजरात, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको पता है कि सबसे युवा अध्यक्ष अभी वर्तमान में आईसीसी का कौन है, तो जैसा है। कौन है, जैसा, जो आपको पता है किस लिए ये गया है। तो ज़्यादा इसमें डिटेल्स इनको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी को पता है, समझदार है कि कैसे गया है, क्या है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो महाबोधि की बात किया जा रहा है, तो महोत्सव जो हुआ है इस बार 2024 में, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में हॉर्नबिल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, और ये अगर आपको लिखना है तो लिख के रख लीजिए, छपेगा। ये प्रश्न जो हॉर्नबिल है ना, क्या हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये नागालैंड में हुआ है। कहाँ, नागालैंड, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो नागालैंड ये द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सांगा ऑफ द मैसूर इंटर रेगनम के लेखक कौन है। तो इसका लेखक की बात किया जाए तो इसका जो आपको ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ना, विक्रम संपत। कौन है, विक्रम संपत, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया है। तो अधिसूचित रोग घोषित किया तो ये होगा सर्पदंश, क्या है, सर्पदंशा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी डी में दिख रहा है। बच्चों से में संबंधित ज़्यादा बीमारी होता है,
तो ये अधिसूचित किया है, मतलब इसको रोग घोषित कर दिया गया है। तो चलिए आज के होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा था हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि मेरे चैनल का नाम दिनेश क्लासेस टी फॉर यू। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।